नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। लेटरल एंट्री का मुद्दा इस समय देश भर में छाया हुआ है। लेटरल एंट्री यानी आप सरल भाषा में कह सकते हैं सीधी भर्ती। उन लोगों की जिनका यूपीएससी का कोई बैकग्राउंड ना हो लेकिन वो अपनी अपनी फील्ड के विशेषज्ञ हों। अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने बीती 17 अगस्त को एक विज्ञापन निकाला था जिसके जरिए 45 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन उसको जारी किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उस विज्ञापन को वापस ले लिया है। अब आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर लेटरल एंट्री होती क्या है। तो लेटरल एंट्री का जो सीधे तौर पर मतलब होता है वो ये होता है कि एग्जाम के सीधी भर्ती से है, बिना एग्जाम दिए आपकी सीधी भर्ती हो जाएगी। लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्र सरकार यूपीएससी के बड़े बड़े पदों पर निजी सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनकी सीधे तौर पर भर्ती करती है। जो सेक्टर्स इसमें शामिल होते हैं उसमें राजस्व होता है, उसमें वित्त होता है, उसमें आर्थिक होता है, उसमें कृषि सेक्टर होता है, उसमें शिक्षा का विभाग होता है। जो बड़े 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 अहम विभाग होते हैं, इन विभागों में प्राइवेट सेक्टर्स के जो विशेषज्ञ होते हैं वो आए ताकि उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उससे अच्छा इनपुट मिले और फिर आगे जाकर अच्छा आउटपुट मिल सके। देश के हित में, देशवासियों के हित में ये जो तमाम क्षेत्र हैं ये अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आए, नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेटिव स्किल्स लेकर आए, इनोवेटिव तरीके से अपने अपने क्षेत्र के जरिए लोगों का विकास कर सके, विभिन्न विभिन्न सेक्टर्स के। इसके अलावा सरकार के मंत्रालयों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं या डेप्यूटी सेक्रेटरी होती है, इनकी पोस्ट पर भी भर्ती लेटरल एंट्री के जरिए ही की जाती है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री की शुरुआत मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में हुई थी और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट के लिए 6077 एप्लीकेशंस आए थे। यूपीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस के बाद 2019 में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में 9 नियुक्तियां हुई थी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है इसको लेकर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 हाई लेवल जो पद होते हैं उसके लिए ये वैकेंसी निकाली थी और इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगा दिया था कि इससे जो एससी, एसटी और ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है उनके अधिकारों को छीना जाएगा। एक तरीके से इस पर फिर अश्विनी वैष्णव ने पलटवार भी किया था और कहा था कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो तो कांग्रेस का ही है और कांग्रेस सरकार के द्वारा ही लाया गया था। तो खैर इस पर राजनीतिक रंग तो चढ़ ही गया था, लेकिन ये पूरी की पूरी जानकारी थी लेटरल एंट्री को लेकर। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेटरल एंट्री का जो सरकार का फैसला है ये सही था या जो ये यूटर्न मारा है ये सही था। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से बिल्कुल आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा।